गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरक आहार के बारे में, कंप्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। तो हम लोग जानते हैं पूरक आहार क्या होता है। माह बाद स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार शुरू करते हैं जिसके पूरक आहार कहते हैं एवं इस क्रिया को वीनिंग कहते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि जन्म के साथ 6 माह तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा बच्चे को पानी तक नहीं देना रहता है। तो जैसे 6 महीने के बाद बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो तेजी से होने लगता है। इसके लिए उसको अधिक एनर्जी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपरी आहार देते हैं जिसको बोलते हैं पूरक आहार या उसको बिनिंग भी बोलते हैं। अगला पॉइंट है पूरक आहार के गुण। जब हम लोग पूरक आहार दे रहे हैं, उसको ऊपरी आहार दे रहे हैं, तो उसका गुण क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट है आसानी से पचने योग्य। ऐसा उसको बच्चे को फीडिंग देंगे जो आसानी से हो सके उसका सही से, क्योंकि बच्चा जो है वो 6 मंथ का है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, जिसके कारण कोई भी जो फूड है वो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको ऐसा भोजन दे जैसे दाल का पानी हो गया, जो बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। सेकंड है ऊर्जा की प्रचुर मात्रा होना चाहिए। बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या होगा कि ऐसा उसको फूड दे जिसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा हो, जैसे कि घी हो गया, तेल हो गया, ये सब जो चीजें हैं वो दाल के पानी में मिक्स करके हम लोग दे सकते हैं। अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ताजा एवं स्वच्छ होना चाहिए। बच्चों का जो खाना है वो एकदम ताजा और स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे दाल का पानी अभी उसको खिला रहे हैं तो वो नहीं खाया तो रख दिया, उसको फिर कल होकर के वही खाना यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे का जो खाना है वो एकदम ताजा और एकदम स्वस्थ होना चाहिए। अगला पॉइंट है उम्र के अनुसार पूरक आहार। बिल्कुल, बच्चे को उम्र के अनुसार ही पूरक आहार देना चाहिए, क्वांटिटी में न देना चाहिए। उसका मात्रा होता है कितना मात्रा में हम बच्चे को पूरक आहार दे रहे हैं। तो फर्स्ट बोल रहा है जन्म के 6 माह तक बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को सिर्फ केवल स्तनपान ही बच्चे को कराना चाहिए। जैसे बोल रहा है केवल स्तनपान जितनी बार आवश्यकता हो 24 घंटे में कम से कम 8 बार। बच्चे को जन्म से 6 मंथ तक केवल स्तनपान ही कराना चाहिए। और कितनी बार करवाना चाहिए, बच्चे को मतलब जितनी बार आवश्यकता हो उतनी बार करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम उसको 24 घंटा में, एक दिन में 8 बार कराना अनिवार्य है। अगला पॉइंट बोल रहा है बच्चे के बीमार होने पर भी स्तनपान जारी रखें। बच्चा जैसे बीमार हो जाता है तो वो कुछ खाना नहीं चाहता है, कुछ पीना नहीं चाहता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि बच्चे को स्तनपान वो करवाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा बीमार पड़ गया तो उसको छोड़ दिए। अगला पॉइंट है 6 माह से 12 माह तक। जब बच्चा 6 महीने से 1 साल के बीच में है तो उसको कैसा फूड देना चाहिए, कितना देना चाहिए, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे बच्चा 6 माह से 1 साल के बीच में है तो उसको तो स्तनपान जारी रखना है। फर्स्ट में बोल रहा है स्तनपान जारी रखे। ऐसा नहीं है कि अगर उसको कम्प्लीमेंट्री फूड दे रहे हैं, पूरक आहार दे रहे हैं, तो स्तनपान को बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है, उसको स्तनपान को जारी रखना है। सेकंड बोल रहा है बिना पानी मिले मीठे दूध में चावल, ब्रेड, बिस्किट, रोटी को मसल कर दें। बोल रहा है कि जैसे खीर दे सकते हैं आप, या ब्रेड या बिस्किट हो गया या फिर रोटी हो गया, उसको मसल करके एकदम पतला, एकदम गाढ़ा, एकदम एक घोल तैयार करके उसको दे सकते हैं। क्योंकि अगर बिस्किट हम डायरेक्ट दे देते हैं बच्चे को या रोटी दे देते हैं तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मतलब डेवलप नहीं होता है कि उसको डाइजेस्ट कर सकेगा सही से। इसीलिए उसको हम मसल करके देते हैं, गाढ़ा करके देते हैं बच्चे को, ताकि आसानी से उसका डाइजेशन हो सके। अगला पॉइंट है रोजाना 3 से 5 बार दें। गोद में बिठाकर अपने हाथों से खिलाएं, लेटे हुए नहीं। बच्चे को खाना जो है रोज 3 से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके उसको खिलाएं। और क्या है कि उसको बैठाकर खिलाएं, लेटे हुए नहीं, क्योंकि लेटा के अगर बच्चे को खिलाते हैं तो उससे बच्चे में दिक्कत आ सकता है। शुरू में आहार पतला बनाकर दे, धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ आहार को गाढ़ा करते जाए।
जब बच्चा मान लीजिए कि 7 मंथ का है, तो 7 मंथ में उसको तो पहले से तो उसको माँ के सिर्फ दूध मिल रहा था, वो दूध ही पी रहा था, तो वो दूध जो क्या होता था कि वो पतला था। अब अचानक से उसको गाढ़ा खाना देंगे तो उसको निगलने में थोड़ा-सा तकलीफ हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि शुरुआती जो है बच्चे का, तो उसमें पतला खाना दे, गाढ़ा ना दे, और फिर जैसे-जैसे बच्चे का उम्र बढ़ता है, जैसे-जैसे बच्चा डेवलप करता है, वैसे-वैसे खाना को गाढ़ा करते जाएँ। अगला पॉइंट है 12 माह से 2 वर्ष। 12 माह से 2 वर्ष, अगर बच्चा 2 वर्ष का हो गया तो उसको क्या-क्या पूरक आहार में हम लोग दे सकते हैं? तो बोल रहा है स्तनपान जारी रखें। अगर बच्चा 2 साल का हो गया तो ऐसा नहीं है कि बच्चे 2 साल का हो गया तो उसका स्तनपान बंद कर देना है, ऐसा नहीं है। उसको स्तनपान को 2 साल तक जारी रखना है। और क्या करना है? आहार की मात्रा बढ़ाते हुए एक बार में आधा कटोरी कम से कम 5 बार दें। बोल रहा है कि आहार का मात्रा जब बच्चा 1 साल से ऊपर का हो गया है, 1 से 2 साल के बीच में है, तो उसको आधा कटोरी खाना, जैसे दाल-रोटी खिला रहे हैं, फिर या फिर बिस्किट खिला रहे हैं या फिर खीर खिला रहे हैं, तो आधा-आधा कटोरी करके उसको दिन में 5 बार दें। अगला पॉइंट है बच्चे को अपनी निगरानी में पूरा खाने में मदद करें। बच्चे को अपनी निगरानी में खिलाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खाना दे करके छोड़ दिए, बच्चा खा लेगा। उतना मतलब बच्चे समझदार नहीं होते हैं, वो खाना को फेंक देते हैं, गिरा देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे का सही से वो खाना सही से नहीं खाएगा तो सही से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। तो बच्चे को अपनी निगरानी में खिलाएँ उसको। अगला है 2 वर्ष एवं अधिक उम्र के बच्चे। अगर 2 साल से अधिक हो गया बच्चे का उम्र, तो उसमें क्या-क्या खाना हम लोग दे सकते हैं, उसके बारे में। तो भोजन के बीच में 2 बार या आवश्यकता अनुसार अन्य पौष्टिक चीजें जैसे केला हो गया, चीकू, आम, पपीता, अंडा एवं अन्य फल दें। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि आधा-आधा कटोरी करके उस बच्चे को खाना दे रहे थे, 5 बार दे रहे थे। तो जैसे खाना हम लोग खिलाते हैं 2 बार या 3 बार बच्चे का, या 5 बार खिला रहे हैं, तो उसके बीच-बीच में कुछ फल या फ्रूट या अंडे, पपीता, ये सब चीजें बच्चे को खिलाते रहें। अब बच्चा बड़ा हो गया है, 2 साल का हो गया, 2 साल से अधिक का हो गया है, 3 साल, 4 साल, ये सब की उम्र में है। तो 2 साल से जैसे ही बच्चा अधिक हो गया तो उसको खुद से खाने की आदत डालें, उसको खुद खाने के लिए सिखाएँ, ये सब चीज़ें। अगला पॉइंट बोल रहा है आहार देते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब बच्चे को हम खाना खिला रहे हैं तो कुछ बातें को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किन-किन बातों की ध्यान रखना ज़रूरी है, इसके बारे में पढ़ें। सबसे पहले तो हाइजीन मेंटेन करना है। जब भी बच्चे को खाना खिलाएं तो बच्चे का हाथ और अपने हाथ को अच्छी तरीके से धोएं। बच्चे को खाना उसकी रुचि के अनुसार खिलाएं। बच्चे को जो पसंद है वो चीजें ही खिलाएं। ऐसा ना हो कि आप उसको रुचि के अनुसार नहीं खिला रहे हैं, जबरदस्ती खिला रहे हैं और फिर वो बाद में वोमिटिंग कर दे, तो ये सब दिक्कत आ सकता है। बच्चे को खाना प्यार से एवं धीरे-धीरे खिलाएं। बच्चे का जो है वो खाना है वो प्यार से खिलाएं, धीरे-धीरे खिलाएं। बच्चे को बीमार होने पर भी स्तनपान आहार जारी रखें। बच्चा जैसे बीमार पड़ता है तो वो खाना नहीं चाहता है, लेकिन उसको खिलाएं, उसको प्यार से बिठा करके, जैसे भी वो खाए उसको बस स्तनपान और खाना दोनों को जारी रखना है। बच्चे को बोतल से दूध कभी नहीं पिलाएं, कटोरी, चम्मच, गिलास से ही पिलाएं। वो बोतल से बच्चे में संक्रमण होने का खतरा रहता है। बोल रहा है कि बच्चे का जो होता है बोतल का दूध, बोतल से दूध नहीं पिलाना चाहिए। बोतल से दूध पिलाने से क्या होता है कि बच्चों में संक्रमण बढ़ने की खतरा हो जाती है। अगला बोल रहा है खाना घर में बनाकर ही खिलाएं। ऐसा नहीं है कि रेडीमेड खाना बच्चे को ला करके खिला रहे हैं, तो इससे भी बच्चे के हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। शिशु का बढ़ता वजन उसके अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण का प्रतीक है, अतः समय-समय पर शिशु का वजन करते रहें। बच्चे का जो है वजन को लेना बहुत जरूरी है। बच्चे का वजन से ही पता चलता है कि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि बच्चे को हमेशा उसके वजन को मेजर करते रहना चाहिए कि कितना बच्चा कितने साल में कितना मेरा बच्चा का वजन बढ़ा है, उसके अनुसार पता चलता है कि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।